अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए इतने मज़ेदार डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोई मेहमान आए हुए हों, दावत हो, पार्टी हो, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंस्टेंट रेसिपी है, पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगी। तो आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार दूध दुलारी। तो देखिए 1.5 किलो दूध की हम दूध दुलारी तैयार करेंगे। इसमें से 1 कप दूध उबालकर हमने साइड पर रख लिया है और थोड़ा सा दूध हमने बाउल में निकाल कर कस्टर्ड का मिक्सचर बनाने के लिए रख लिया है। तो यहाँ पर हमने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। जितनी देर दूध गर्म होता है हम कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 1/2 कप हमने यहाँ पर ठंडे दूध के अंदर 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड हमने ऐड कर दिया है। इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें और सारी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। 1.5 किलो दूध में 4 टेबल स्पून कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूध जो है वो भी बॉयल हो चुका है। तो इसको हम चलाकर थोड़ा सा इसकी मलाई को मिक्स कर देते हैं। दूध को बॉयल करने के बाद ये जो हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर था, जो हमने दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, तो इस मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और कंटिन्यूसली चमचा चलाते जाएंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और चमचा चलाते जाना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और वो गुठलियाँ एंड तक भी ख़त्म नहीं होंगी। तो देखिए सारा कस्टर्ड हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चीनी। तो देखिए चीनी मैंने इसमें 8 से 9 टेबल स्पून चीनी ऐड की थी। 8 से 9 टेबल स्पून चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कस्टर्ड भी हम इसमें साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चीनी भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हमारा कस्टर्ड तैयार हो रहा है। लेकिन अभी हम इसको बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो देखिए कस्टर्ड में कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ा और पकाएंगे और थोड़ा और गाढ़ा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार हो गया है। अभी आपको पतला लग रहा है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये गाढ़ा होता जाएगा। तो जितनी देर हमारा कस्टर्ड ठंडा होता है इतनी देर हम कलरफुल सेवइयाँ बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए पानी हमने यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है ताकि सेवइयाँ आपस में चिपक ना जाएँ। तो देखिए ऑयल ऐड करने के बाद उबलते हुए पानी में हमने सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। 7 से 8 मिनट के लिए हम सेवइयों को बॉईल कर लेंगे। इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे वरना ये ओवर कुक हो जाएंगी। तो 7 से 8 मिनट बिल्कुल परफेक्ट होते हैं सेवइयों को बॉईल करने के लिए। तो देखिए हमारी सेवइयाँ भी बॉयल हो चुकी हैं। अब हम एक स्ट्रेनर में सेवइयों को छान लेते हैं और इसके ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो हमारी सेवइयाँ भी बॉयल होकर तैयार हैं और हमारा जो कस्टर्ड है वो भी रेडी है। तो आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये कितना थिक हो गया है, लेकिन इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए 1 पैकेट हमने इसमें फ़्रेश क्रीम का ऐड कर दिया है और इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा हम इसमें बॉयल दूध ऐड कर देते हैं। तो जो दूध हमने साइड पे बॉयल करके रखा हुआ था, तो दूध से क्या होगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए दूध ऐड करके हमने इसको मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा दूध हमने इसीलिए साइड पर रखा हुआ था कि अगर ये थोड़ा सा थिक हो जाता है तो हम एंड में इसमें दूध ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको दूध ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हो गई है और कितना स्मूथ हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हुआ है। कुछ लोगों की यही शिकायत होती है कि कस्टर्ड रखे रखे गाढ़ा हो जाता है, बहुत थिक हो जाता है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उसमें आप बॉयल दूध ऐड कर दें और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मज़ेदार हमारा कस्टर्ड तैयार हुआ है। तो अब हम इस कस्टर्ड के अंदर ऐड कर देते हैं कुछ नट्स। तो देखिए यहाँ पे हमने बादाम ले लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है, पिस्ते ले लिए हैं, अखरोट को हमने बारीक कट कर लिया है। तो देखिए ये तीनों हम ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास काजू हो तो काजू भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार दूध दुलारी बनके तैयार होती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो देखिए हमने ये ड्राई फ्रूट भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं और ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बॉयल हुई हुई कलरफुल सेवइयाँ। तो देखिए सेवइयाँ हमने आधा पैकेट ली थी, तो सेवइयाँ भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सेवइयाँ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो देखिए सेवइयाँ ऐड करके हम इसको मिक्स कर देते हैं।
तो सेवइयाँ ऐड करने के बाद अब हम इसमें चमचम ऐड करेंगे। तो देखिए ये मिठाई भी हम इसमें ऐड करते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है दूध दुलारी के अंदर। तो देखिए कुछ मिठाई हमने ऐसे ही ऐड कर दी है और इसको मिक्स कर देते हैं, और कुछ हमने ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा ली है। और अब हम इसमें 3 से 4 अदद कटे हुए बारीक कटे हुए देखिए केले हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो केलों को भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया है और इस तरीके से केलों को भी मिक्स कर देते हैं। साथ ही हम इसमें एप्पल ऐड कर देते हैं, एप्पल को भी हमने छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ का एप्पल हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल को भी हमने बिल्कुल छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। तो देखिए पाइनएप्पल भी हमने इसमें ऐड कर दी है, पाइनएप्पल को भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास ग्रेप्स हों, आपके पास नाशपाती हों, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जेली पसंद है तो आप इसमें जेली भी ऐड कर सकते हैं। मुझे जेली बिल्कुल नहीं पसंद। सारे फ्रूट्स भी हमने इसमें ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितनी सारी हमारी दूध दुलारी बन के तैयार हुई है और बहुत ही मज़ेदार दूध दुलारी बन के तैयार हुई है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए एक डिश में निकालने के बाद अब मैं इसको चमचम से इस तरीके से गार्निश कर देती हूँ। अब हम इसके ऊपर से थोड़े से कुछ स्प्रिंकल्स डाल देते हैं। तो देखिए सिल्वर कलर के हम डाल रहे हैं ताकि बहुत ही अट्रैक्टिव लगे दिखने में भी और खाने में तो है ही ये मज़ेदार। अगर आपको जेली पसंद है तो आप इसमें जेली भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें जेली ऐड नहीं की है। ऊपर से हमने इसके ऊपर बादाम पिस्ते डाल दिए हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर खोपरा डाल देते हैं। तो आप जो चाहे आप इससे गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार इंस्टेंट रेसिपी हमारी तैयार हुई है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।